এবার কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে পেছনে ফেললো বাংলাদেশ? দেশের উন্নয়নে নয়, ইউনূস জমানায় পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে সাম্প্রতিক সময়ের রেকর্ড সংখ্যায় পৌঁছলো হিন্দু এবং সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা। লোকসভায় লিখিত প্রশ্নের উত্তরে পরিসংখ্যান দিয়েই জানালো বিদেশ মন্ত্রক। 2024 সালের 8ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে 2200টি। 2023 সালে হাসিনা জমানায় এই সংখ্যা ছিল 302টি। 2022 সালে ছিল মাত্র 47। এই রিপোর্ট সামনে আসার পর শ্রী রাম জন্মভূমির মন্দিরে প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস কি বললেন শুনুন। देखिए, वहाँ पर उन लोगों का विचार यही है कि वहाँ हिंदू निर्मूल हो जाएंगे, उनके मंदिर सब तोड़ दिए जाएंगे। और ये घटना जब से परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश के, तब से ये काम हो रहे हैं। और वो काम जो हो रहे हैं वो बहुत घृणित काम हो रहे हैं। मूर्तियां तोड़ेंगी हिंदू के और उसके बाद में हिंदुओं के मारेंगी। यही सब घटना हो रही है। कहा जा रहा सरकार से कोई वैसे यहाँ के भेजे तो थे, बातचीत तो कुछ चल रही है, लेकिन बातचीत से हल नहीं होना है। इसको तुरंत आक्रमण करके और उसको रोकना है। यही तब सरकार को जब यह संज्ञान ले और सरकार उठाए और उनको बचाने के लिए, तभी वो बचेंगे। नहीं तो बांग्लादेश से पाकिस्तान के जैसे होता है और हुआ, वहाँ के हिंदू सब खत्म हो गए, वैसे बांग्लादेश के भी ऐसे होंगे। इसलिए ये सरकार को चाहिए कि उनके मंदिरों को बचाने के, उनके बचाने के लिए यह करें कि जैसे कि वो लोग बच सकें। और ये बचने का उपाय एक ही है कि सरकार उसमें संज्ञान ले, सरकार उसमें अपने कड़ाई करे और इसके बाद में जो अभी तक संबंध है उसके सारे संबंध तोड़ लें। जो यहाँ से सामान जाता है सामान वामान सब बंद कर दें, तो अभी देखिए शांति आ जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कोई कदम सरकार उठा नहीं रही है, जिसके कारण से कोई वहाँ पर कोई जो घटना हो रही है वो कम नहीं हो रही है, रोज बढ़ती जा रही है। বাংলাদেশের তুলনায় পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দু এবং বাকি সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণের সংখ্যা যথেষ্ট কম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী 2024 সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে 112টি। 2023 সালে এই সংখ্যা ছিল 103। 2022 সালে ছিল 241। বিভিন্ন সংখ্যালঘু এবং মানবাধিকার সংগঠনের দেওয়া তথ্য থেকেই এই পরিসংখ্যান লোকসভায় জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। এই ঘটনার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানালেন শুনুন। देखिए, बात यह कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है कि जो कि इस 1971 से पहले या 1947 से पहले भी अगर बात करो तो मां भारती का अभिन्न हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वहां पर धर्मांतरण बढ़ा, स्वामी अपने विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक हिंदू का धर्मांतरण होता है तो ये मत मानिए कि एक हिंदू कम हो जाता है, बल्कि हिंदुओं के 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। एक जगह एक समय पर जब बांग्लादेश के हर कोने से मां काली का जय का गुंजायमान होता था, आज वहीं पर उन काली के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कल भी 3 मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। अभी एक जिहादी को अरेस्ट भी किया है वैसे, लेकिन ये सब दिखाने की बात है। सरकार को ढोंग करने की बजाय बांग्लादेश सरकार को अभी कोई कंक्रीट कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और बात भी है कि देखिए, जब हिंदुओं पर उत्पात होते हैं, जब जनसंख्या जिहादियों की बढ़ जाती है और हिंदुओं पर उत्पात शुरू हो जाते हैं, तब विश्व समुदाय क्यों सो जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार वो जो WHRC है और ये UNHRC जो है या ये UNO है, वो किस निद्रा में खोए हुए हैं? भारत का विपक्ष है, बात बात पर बतंगड़ बनाता है, गाजा पर बाजे बजाता है और बांग्लादेश में जब हिंदुओं का उत्पीड़न होता है तो सो जाता है। ये तो ठीक नहीं है। अविलंब इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकनी चाहिए
आप देखिए कि कल ही मुझे लगता है कि संसद में भारत सरकार ने बयान दिया है कि अब तक 2200 हिंदुओं के ऊपर हिंसा की घटनाएं घटी हैं अकेले बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी 112 घटनाएं घटी हैं और पिछले वर्ष भी कोई कमी नहीं थी। বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে ঢাকায় বিদেশ সচিব পর্যায়ে বৈঠকে নয়াদিল্লির তরফে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি প্রতি মুহূর্তে ঢাকায় অবস্থিত ভারতের দূতাবাসের বিষয়ে কাজ করছে বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ বিষয়ক ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার वीना सिकरी জানান, नहीं जरूर हमने देखा है कि 5 अगस्त लेकर जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आई थी, उस दिन से डॉक्यूमेंटेड है, बांग्लादेश अखबारों में डॉक्यूमेंटेड है कि उस दिन से ही अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर, बुद्धिस्ट पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उनके घर और जमीनें नष्ट भ्रष्ट किए जा रहे हैं, उनकी चीजों को जब्त किया जा रहा है, उनके बिजनेसेस डिस्ट्रॉय कर जा रहे हैं और मॉबोक्रेसी जो है, लोग जबरदस्ती आके जमात इस्लामी के हों, इस्लामी छात्र शिविर के हों, वो आके लोगों को घेर के हिंदू प्रोफेसर, हिंदू स्कूल टीचर, हिंदू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हिंदू सब इंस्पेक्टर्स उनको जबरदस्ती डिजाइन करा रहे हैं। तो उनको अपने सोसाइटी से अलग करना चाहते हैं। ये गलत बात है क्योंकि हमेशा बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, बंगाली नेशनलिज्म ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज रहे हैं और उम्मीद है कि ये वैल्यूज कायम रहेंगी। वो रोकना नहीं चाहती है। इट इज जस्ट कंप्लीट डिनायल। वो डिनायल में है, वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो कैसे रोकेंगे जब वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुद लोगों के मुताबिक कि आर्मी के लोग भी उसमें जुड़ गए हैं, चिटगांव में जुड़े थे, खगड़ाचारी में जुड़े थे, फिर भी वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो इसलिए जब तक वो स्वीकार ना करे, क्योंकि अब देखिए जो 8 पॉइंट डिमांड अल्पसंख्यकों ने किया है, उस पर अपना वो ध्यान लगाएं, उस पर डिस्कशंस करें। इन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया देख रहा है ना कि उनकी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसी चीजें कर रही है। বিদেশ মন্ত্রক বারবার আশ্বাস দিয়েছে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান দুই দেশের সঙ্গে কথা বলেছে ভারত। 9 ডিসেম্বর বাংলাদেশে গিয়ে এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন বিদেশ সচিব। কৃত্যের কথায় ভারতের আশা হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে বাংলাদেশ। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত কমেন্ট করে জানান আমাদের। লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর দেখতে থাকুন বেঙ্গল ফ্যাক্ট।